आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी पीरियड्स की डेट मिस हो गई है और मेंसेस नहीं आए और इसके बावजूद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है। बहुत से शादीशुदा लोग, बहुत से शादीशुदा ख़वातीन जब प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही होती हैं और जब ये सोचती हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी की कुछ ना कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ अलामात भी उनके अंदर मौजूद थी और फिर साइकिल की पीरियड की डेट भी मिस हो गई और उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो भी नेगेटिव आया, तो वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाती हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करना चाहिए, क्या करें, इस महीने भी कंसीव नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, इनफर्टिलिटी और हमल से पहले, हमल के दौरान और हमल के बाद पेश आने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हम जानेंगे कि पीरियड्स मिस होने के बावजूद प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इसकी वजूहात क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो भी इशू है आप उसको हल कर सकें। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कुछ ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोन्स का लेवल लो हो सकता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ओवुलेशन जो है वो लेट हो सकती है। नॉर्मली ओवुलेशन यानी फ़ीमेल के अंदर एग का इखराज साइकिल के 14वें दिन होता है, तो ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से अगर लेट होता है, 17वें या 18वें दिन होता है और उस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उस सूरत में पीरियड के मिस होने के फ़ौरन बाद अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो मे बी कि प्रेगनेंसी टेस्ट उस वक्त नेगेटिव आए या बिल्कुल हल्की सी लाइन बने या बिल्कुल भी लाइन ना बने पॉजिटिव वाली, क्योंकि अभी HCG का लेवल इतना ज़्यादा अचीव नहीं हुआ होता कि वो किट के अंदर डिटेक्ट हो सके। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या होता है, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। जो मुश्किल हो सकता है ख़ास तौर पर ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए जो औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं और औलाद के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप कम से कम 15 से 20 दिन वेट कीजिए पीरियड के मिस होने के बाद। तो अगर आपको साइकिल के दौरान लेट प्रेगनेंसी हुई है तो पीरियड के मिस होने के 15 से 20 दिन के बाद जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो उस वक्त आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरी जो रीज़न है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हमल सही जगह पे ना ठहरे यूट्रस के अंदर, यूट्रस से बाहर किसी जगह पे प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आपको प्रेगनेंसी की सारी सिम्टम्स यानी हमल की जितनी अलामात और निशानियां हैं वो आपके अंदर मौजूद होंगी, लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो हमल ठहर जाने की कौन सी निशानियां होती हैं, कौन सी अलामात या सिम्टम्स होती हैं, उस पर काफ़ी सारी वीडियोस मेरी इस चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी की सारी सिम्टम्स भी मौजूद हैं और पीरियड मिस हो गया है और उसके बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है 15 से 20 दिन के बाद और फिर भी वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड किया जा सके। इसके बाद अगली जो रीज़न है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं तब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरह से रेगुलर नहीं होता। बाज़ वक़्त मेंसेस आ जाते हैं और फिर रुक भी जाते हैं कुछ अरसे के लिए और फिर दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक वजह हो सकती है प्रेगनेंसी टेस्ट के नेगेटिव होने की पीरियड मिस होने के बावजूद। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनके होते हुए आपको प्रेगनेंसी जैसी सिम्टम्स यानी अलामात हो सकती हैं, पीरियड भी मिस हो सकता है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट फिर भी नेगेटिव होगा। मसलन PCOD है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अगर किसी खातून के अंदर डिस्टर्ब हैं
तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से कुछ अलामात आपके अंदर ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप समझेंगे कि शायद ये प्रेगनेंसी की अलामात हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं होती और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव ही रहता है। जैसा कि आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी की सिम्टमिक होती है। इसी तरह से आपको वीकनेस हो सकती है। फिर इन बीमारियों की वजह से और इनके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो ऐसी सूरतों में प्रेगनेंसी की कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगी, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इन सूरतों में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने थायराइड को और पीसीओडी को इवेलुएट करवाना चाहिए। फिर स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको है तो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपके अंदर कुछ अलामात ऐसी आ सकती हैं। इसकी वजह से भी आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है, आपको भूख की कमी हो सकती है, खाना खाने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा उल्टी और मतली जैसी शिकायत भी डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से हो सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी की सिम्टम्स के साथ मिलती जुलती हैं। फिर कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करती हैं या आपने एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, तो इन चीज़ों की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड मिस हो सकता है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है पीरियड मिस होने के बावजूद। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसा कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रही हैं या एलर्जी की मेडिसिन खा रही हैं, तो उनकी वजह से भी आपका जो पीरियड है वो मिस हो सकता है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक दफ़ा पहले ख़ुद से अपने आप को इवेलुएट कीजिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ताकि जो भी अंडरलाइंग कॉज है इसकी उसको ट्रीट किया जा सके और आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तो फाइनली ये चीज़ जहन में रखिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपका पीरियड भी मिस हो गया है और आपके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी की थी, लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, तो कोई और स्टेप लेने से पहले इस पॉसिबिलिटी को, इस उम्मीद को जहन में रखें कि आप प्रेग्नेंट हैं। मे बी कि आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हैं और फिर जिस ब्रांड की प्रेगनेंसी स्ट्रिप या प्रेगनेंसी किट आप घर पर इस्तेमाल कर रही हैं वो किस हद तक ऑथेंटिक है ये भी कंफर्म नहीं है आपको। और फिर फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। इसके अलावा घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो आपका तरीक़ेकार है वो भी ठीक है या नहीं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दिन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी पी रही हैं, आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं, आपको यूरिन बार बार आ रहा है, तो आपका यूरिन डाइल्यूटेड होगा, पतला यूरिन आएगा और इस डाइल्यूट यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप दिन के अंदर करेंगी तो उसके नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसी सूरत में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसके अंदर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और घर के ऊपर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीक़ेकार क्या है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। इस चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।